पंचाक्षर स्तोत्र का यह अंतिम श्लोक केवल भगवान शिव की स्तुति नहीं करता, बल्कि हमें बताता है कि एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा आखिर पूरी कहाँ होती है। जिस यात्रा की शुरुआत न से हुई थी, आज हम उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस अंतिम श्लोक में छिपा रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। तो चलिए आज समझते हैं पंचाक्षर स्तोत्र के अंतिम अक्षर या का वह गहरा अर्थ जो भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। श्लोक: यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देवाय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अब इस श्लोक का अर्थ समझिए। यक्ष स्वरूपाया अर्थात भगवान शिव स्वयं यज्ञ के स्वरूप है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मकता को त्याग कर ईश्वर को समर्पित कर देना ही एक यज्ञ है। जटाधराया अर्थात जटाओं को धारण करने वाले भगवान शिव की जटाएं उनके तप, संयम और वैराग्य का प्रतीक है। पिनाक हस्ताय अर्थात जिनके हाथ में भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक सुशोभित है। यह पिनाक धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सनातनाया अर्थात जो आदि और अंत से परे है, जो अनादि के और अनंत है। भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन सनातन सत्य सदैव अटल रहता है। दिवाया देवाया अर्थात उन परम दिव्य देव को नमन जो स्वयं प्रकाश, चेतना और दिव्यता के स्वरूप हैं। दिगंबराया अर्थात जिनके लिए दिशाएं ही वस्त्र हैं। भगवान शिव का यह स्वरूप हमें वैराग्य और मोह माया से मुक्त हो। और आखिर में तस्मै यकाराया नमः शिवाया अर्थात उस यह अक्षर स्वरूप भगवान शिव को मेरा नमन है। या पंचाक्षर स्तोत्र की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। नमः शिवा और य इन पांचों अक्षरों के माध्यम से साधक धीरे धीरे शिव तत्व की ओर बढ़ता है और अंत में पहुंचता है पूर्ण समर्पण तक। यह यात्रा अहंकार से समर्पण की, अज्ञान से ज्ञान की और स्वयं से शिव तक की पहुंचने की यात्रा है। और अगर आपने इस पूरी श्रृंखला के पांचों श्लोक मेरे साथ समझे हों तो आप केवल 5 श्लोक नहीं सुने, आपने ओम नमः शिवाय के 5 अक्षरों में छिपी शिव की एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा को समझा है। और आइए इस पूरी यात्रा को अपने हृदय में धारण करते हुए एक बार फिर से कहते हैं, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।